नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रबल शूट बताऊंगा। जो भी आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी मोटी, तो उनको चेक करना बताऊंगा आप कैसे डायग्नोज करके और कैसे उनको फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि भाई यदि आपका इंटरनेट कभी कभी नहीं चलता तो उस पर क्या आप कर सकते हो। विंडोज़ 10 हो, 11 हो या 7 हो, सभी का सेम प्रोसेस होता है। अगर आपका नेट लैन से कनेक्ट होता है, लैन होता है दोस्तों, जो कि आपकी लैन केबल होती है, वो कनेक्ट आपके सिस्टम में है, वो हो सकता है लैपटॉप के अंदर भी हो या डेस्कटॉप के अंदर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के राइट कॉर्नर में नीचे की साइड पे आपको एक स्क्वायर सा बना दिखता है, टीवी जैसा, और वो कनेक्शन आपको दिखता है। विंडोज़ 11 के अंदर अगर नेट में प्रॉब्लम होती है तो वो गायब हो जाता है। विंडोज़ 10 के अंदर अगर इशू आता है तो वहाँ पर येलो कलर का साइन आ जाता है कभी कभी, और विंडोज 7 के अंदर भी। तो आपको सिंपली करना ये है, आपको राइट क्लिक करना है उसके ऊपर, और वहाँ पर ट्रबल शूट का ऑप्शन आता है, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ट्रबल शूट पर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम डिटेक्ट करता रहता है, और अगर कोई प्रॉब्लम फाउंड होती है तो आपको बताता है, एक कमांड उसके नीचे दे देता है। अगर आपको फिक्स करनी है तो उस पर क्लिक करके आप उसको फिक्स कर देते हो। जैसे कि अगर आपका DHCP डिसेबल हो चुका है और IP आपका नहीं उठा रहा, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ट्राई दिस एडमिनिस्ट्रेटर टूल एंड रन ऑटोमेटिक DHCP करके कुछ इस तरीके का बटन आता है। आप उस पर क्लिक करोगे, यस करोगे, तो आपका नेट फिक्स हो जाएगा, आपकी जो IP फिक्स हो जाती है। कहने का मतलब ट्रबल शूट में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको फाइंड करके दे देता है, और मैक्सिमम चांसेस में आपको फिक्स भी करवा देता है। लेकिन कुछ चांसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे कि आपको हार्डवेयर का ही इशू मिलता है, इंजीनियर से ही कोऑर्डिनेट करना होता है। ये तो वो दोस्तों एक पहला स्टेप कि आप नेट फिक्स कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होता, आप शाम को शट डाउन करके जाते हो, सुबह आते हो मॉर्निंग में, और आपको दिखता है कि भाई नो रिबूट डिवाइस, नो बूटेबल डिवाइस रिबूट प्रॉपरली करके कुछ इस तरीके के एरर आते रहते हैं। या फिर आपको डायग्नोजिंग का ऑप्शन दिखता है डायरेक्ट कि प्रेस F2 फॉर डायग्नोज योर सिस्टम। तो दोस्तों इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर, अगर थोड़ा पुराना लैपटॉप है तो उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह से कनेक्टर से हिल जाती है, और वो आपको एरर दिखता रहता है। आप शाम को जाते हो लैपटॉप लेके घर पर जाते हो या फिर वापसी आते हो घर से, तो कहीं ना कहीं वो लैपटॉप अगर हिलेगा तो वो उसकी हार्ड ड्राइव हिल जाती है। तो ये लैपटॉप का एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है। या फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, पुराना लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो उसके अंदर एक बायोस का सेल लगा होता है, वो वीक हो जाता है, और आप अगर सिस्टम को शट डाउन करते हो और आपकी बैटरी डाउन हो आपके लैपटॉप की, तो आपकी जो बायोस की सेटिंग्स आउट हो जाती है और आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, जितने भी लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं सभी में एक बायोस मेनू होता है। सभी बायोस मेनू की एक की होती है। किसी मैक्सिमम जो बायोस मेनू खुलते हैं वो आपके F11 या F12 से खुलते हैं डेस्कटॉप के। अगर आप उन दोनों को एक बार दबाओगे, आपस में मल्टीपल प्रेस करते रहोगे रीस्टार्ट करते टाइम, जब बाकी अगर आपका कोई स्पेसिफिक कंपनी का डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, जैसे कि डेल, HP या लिनोवो, उनकी मैं आपको बता देता हूँ। उनका बायोस मेनू भाई देखो ऐसा है, डेल और लिनोवो का तो आता है F2 से बायोस मेनू, डेल और लिनोवो। HP का आता है F10 से। तो दोस्तों ये 2-3 की होती हैं। आपको बायोस मेनू के अंदर जाना है। अगर आपको रिबूट वाली प्रॉब्लम दिखती है, बायोस मेनू के अंदर आपको एक बूट का ऑप्शन होता है, बूट मेनू का, आपको बूट मेनू में जाना है। आपको देखना है कि लेगेसी और UEFI 2 मोड होते हैं बूट के। उसमें से अगर लेगेसी अनेबल या डिसेबल है तो उसको आप, डिसेबल है तो एक बार अनेबल कर देना, अगर UEFI डिसेबल है तो UEFI को अनेबल कर देना। इस तरीके से आप ट्रबल शूट करके आप अपनी सिस्टम्स की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।